मेरी तरफ से सलाम। मैं नुसरत जॉन और मेरे प्रोग्राम का नाम है खुदा के कलाम की बातें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि खुदा के कलाम की ज़्यादा से ज़्यादा बातें ज़्यादा बहन भाइयों तक जा सकें। आप जब दुख या मुसीबत में होते हैं तो किसको पुकारते हैं? आइए कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं कि मुसीबत के वक्त हमने किसको पुकारना है और हमारा असल मददगार कौन है। तो कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं मज़ामीर की किताब में से ज़बूर 40 14 आयत और 18 आयत। आए खुदावन बराए करम मुझे बचा ले। आए खुदावन मेरी मदद के लिए जल्दी कर। मैं तो मस्कीन और मोहताज हूँ, पर खुदावन मेरा फिक्र करता है। तू ही मेरा मददगार और मेरा मुखलिस है। बस है खुदा, देर न कर। आज का कलाम आस, उम्मीद और भरोसे का और इंतजार का, कि हमने अपनी आस, उम्मीद और भरोसा खुदा पर रखना है। यहाँ पर ज़बूर नवीस लिखते हैं कि ऐ खुदावन मेहरबानी करके मेरी जल्दी में मदद कर, मेरी मिन्नत की आवाज़ को सुन, देर न कर। यहाँ पर बहुत आजिज़ी के साथ खुदा का बंदा दाऊद लिखता है, फरमाते हैं कि ऐ खुदावन अब जल्दी कीजिए, देर ना कीजिए, मेरी मदद और रहनुमाई कीजिए। मैं इस वक्त दुख में, मुसीबत में, परेशानी में हूँ, मेरी मदद कीजिए। और 18 आयत में लिखा है कि मैं तो मस्कीन और मोहताज हूँ, पर मेरे खुदावन को मेरी फिक्र है। आए खुदावन मेरी मदद के लिए जल्दी कर, देर ना कर। यहाँ पर कैसी आस और उम्मीद है कि मुझे इस बात का भरोसा है कि मेरे खुदा को मेरी फिक्र है। यहाँ पर ज़बूर नवीस लिखते हैं कि मेरा भरोसा किसी पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खुदा पर। और खुदा से मिन्नत कर रहे हैं कि जल्दी कीजिए। जब हम दुख में, परेशानी में, मुसीबत में होते हैं, हमारी समझ में नहीं आ रही होती है कि अब हम इस मुश्किल से कैसे निकलें, तो हमने अपने खुदा को पुकारना है, उससे मदद मांगनी है कि खुदाया हमारी मदद और रहनुमाई कीजिए, हमारी हिफाजत कीजिए, हमें मुश्किल से, परेशानी से बचाइए। जैसा कि आज हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं और ज़बूर नवीस लिखते हैं कि ऐ खुदा मेरी मदद के लिए जल्दी आ। आज जब हम सब भी दुख या परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, तो हम भी आज अपने खुदा को पुकारते हैं, मिन्नत करते हैं, उसके हुज़ूर दरख्वास्त करते हैं खुदा के बंदा दाऊद की तरह कि आए खुदा जल्दी कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी रहनुमाई कीजिए, हमारी हिफाजत कीजिए और ऐसा करने में जल्दी कीजिए। तो मेरा और आपका खुदा जो नहायत रहीम है, जो नहायत ही दर्द से भरा हुआ खुदावंद है, मोहब्बत से भरा हुआ खुदावंद है और अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा होने नहीं देता है, यकीनन हमारी दुआओं को सुनेगा और हमारी मदद के लिए चल जाएगा।
ताकि खुदा हमारे इस मुश्किल में, इस मुश्किल घड़ी में खुदा हम सब की हिफाजत और निगहबानी करे और हमें इन तमाम मुश्किलों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, दुख से बचाए। और इसके लिए हम खुदा से मिन्नत करते हैं कि खुदाया, जैसा खुदा का बंदा दाऊद पूरे भरोसे और तवक्कुल के साथ और ईमान के साथ खुदा को पुकार रहा है कि ऐ खुदा मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मेरी इस बात पर उम्मीद और भरोसा है कि मेरे खुदा को मेरी फिक्र है। तो यकीनन मेरे और आपके खुदा को भी हमारी फिक्र है। जब हम उसे पुकारेंगे तो वो ज़रूर हमारी मदद के लिए आएगा। तो आज हम खुदा यीशु मसीह से मदद मांगते हैं कि खुदा यीशु मसीह हम सब की मदद और रहनुमाई करे और हमेशा हमारी हिफाजत करे और हमें कभी अकेला ना छोड़े अपने वादा के मुताबिक, क्योंकि उसने वादा किया है कि मैं कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तो खुदावंद से आज मिन्नत है कि हम सब जो भी हमारे बहन भाई इस वक्त दुख में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, तो आज खुदावंद जल्दी कीजिए, देर ना कीजिए। हम सबको और उन सबको इन मुश्किलों से, परेशानियों से, मुसीबतों से बचा के महफूज रखिए, क्योंकि आप रहीम खुदावंद हो, प्यार और मोहब्बत से भरे हुए खुदावंद हो। तो खुदावंद हम सबकी हिफाजत करे, हम सबकी मदद और रहनुमाई करे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद में हमेशा खुश रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि खुदा के कलाम की बातें ज़्यादा बहन भाइयों तक जा सके। खुदावंद में हमेशा खुश रहें।